एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आई लव हिप हॉप और मैं हूं NSY और मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूं हाउ टू रैप ऑन बीट्स। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हाउ टू रैप ऑन बीट्स। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि बीट्स कैसे बनाते हैं, कैसे 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 आखिर कौन सा वो तरीका है जिससे आप बीट्स पे और रैप लिख सकते हो। ऐसा ऐसा कौन सा तरीका होता है जिससे आप जैसे ही अपने म्यूज़िक को सुना तो वो आपको तुरंत ही आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है जिससे आप कुछ लिख पाओ और आप उस बीट्स पे गा पाओ। क्योंकि आप अगर किसी भी म्यूज़िक पे कोई भी लिरिक्स लिख सकते हैं तो ये एक बहुत ही कमाल की बात है। ये खुद में एक टैलेंट है जो हर कोई इंसान नहीं कर सकता है। ये कुछ आपको आपके अंदर से भी होता है और प्लस आपको कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी है। जब आप सीखेंगे तो आप उससे बेटर तरीके से कर पाएंगे। आज के अगर मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ आपको बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाने वाली हैं कि आखिर बीट रैप कैसे लिख सकते हैं हम लोग। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। हेलो। आज की वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि हाउ टू रैप ऑन बीट्स बहुत ही इजी होता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स में उनको डिवाइड किया हुआ है 5-6 पॉइंट्स में। मैं आपको वही आज बहुत ध्यान से बताने वाला हूँ। तो वही है फर्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज आती है कि आपको म्यूजिक को बहुत ही ध्यान से सुनना है, बहुत ही केयरफुल तरीके से अपने म्यूजिक को सुनना है। जब आप अपने म्यूजिक को बहुत ध्यान से सुनते हो तो उससे आप समझ पाओगे कि आखिर वो म्यूजिक किस फ्लो में जा रहा है, वो क्या उसकी वाइब है, वो किस वाइब में बनाया गया है। आप उसको फील कर पाओगे कि वो किस वाइब में बनाया गया है या किस स्पीड में बनाया गया है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रख पाओगे। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में जब आप नए हो, आप जब बीट्स पे रैप करना नया शुरू करते हो तो फिर आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि वो म्यूजिक कैसा है, आपको उसको सुनना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, आप म्यूजिक को सुनिए। जब आप म्यूजिक को सुनेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर वो क्या वाइब है उसकी, कैसा वो साउंड कर रहा है, आप क्या उसमें बताना चाहते हो। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में आपको उसका टेम्पो फाइंड करना है कि वो किस स्पीड में वो म्यूजिक जा रहा है। तो टेम्पो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो टेम्पो को हम लोग मेजर करते हैं बीट्स पर मिनट में, BPM में हम लोग मेजर करते हैं बीट्स पर मिनट। जिस तरह हम लोग की हार्ट बीट होती है वो भी एक BPM पे चलती है, उसी तरीके से बीट्स भी एक स्पीड पे चलती है जिस पे हम लोग रैप करते हैं या फिर रैप लिखते हैं या फ्री स्टाइल करते हैं। तो फ्री स्टाइल भी उसी का एक पार्ट है सॉन्ग राइटिंग का या रैप ऑन बीट्स। थर्ड पॉइंट में आपको फील द वाइब। आपको उस वाइब को एकदम पता होना चाहिए कि वो आखिर उस रैप में हमको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। वो आपकी बीट्स का स्टाइल और आपका स्टाइल बताएगा कि उसमें आपको क्या लिख सकते हो या क्या नहीं लिख सकते हो। हम लोग चौथी की बात करते हैं। चौथा पॉइंट बहुत ही आसान है कि थिंक व्हाट टू राइट। अब आपकी बात आती है आपको क्या लिखना है। तो जैसे कि आप जैसे ही बीट सुनते हो तो स्टार्टिंग में आपको किसी भी हैट्स की से स्टार्ट हो सकता है या किक से स्टार्ट हो सकता है या क्लैप से स्टार्ट हो सकता है या किसी भी साउंड से जब वो स्टार्ट करता है तो फिर आपको बहुत ध्यान देना होगा कि आखिर वो किस तरह स्टार्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई हाई हैट से ऐसे स्टार्ट हो गया टिक 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 टिक, या फिर जैसे किक से हो गया, किक बज रही है लगातार। तो उसमें आपको उस हिसाब से आपको म्यूजिक लिखना होता है, अपनी राइम स्कीम लिखनी होती है। हम लोग अब पांचवा पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। पांचवा पॉइंट है 4 बार थ्योरी। 4 बार थ्योरी भी बहुत इजी होती है। 4 बार थ्योरी क्या होती है, जैसे आपने बीट्स को सुना तो जो भी बीट्स होती हैं वो 99% टाइम्स, मैं कह सकता हूँ 90% और 90% अबव टाइम्स जब वो बीट्स होती हैं तो वो बीट्स पे आपको एक बार में 4 लाइन लिखनी है। जैसे कि बीट्स शुरू हुई, जैसे हमने कोई भी बीट प्ले करी तो उसके आपने 4 लाइन लिखी, कोई भी 4 लाइन लिखी, लेकिन वो 4 लाइन एक दूसरे से राइम करनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे आपने जब फर्स्ट लाइन लिखी तो जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया अपने रैप में। जैसे कि मैंने बहुत सारे रैप में जब भी लिखा है तो उसमें यही होता है कि मैंने 4 लाइन लिखी हैं, उसके जो
एंड राइमिंग है वो एकदम सेम होती हैं। फर्स्ट लाइन सेकंड से राइम करती है, थर्ड लाइन फोर्थ से राइम करती है। वो मतलब वो तो डिफरेंट करता है राइमिंग पैटर्न के बारे में, लेकिन बेसिकली 4-4 लाइन करके एक रैप लिखा जाता है। तो आप 4-4 लाइन करके बहुत ही ईजिली लिख सकते हैं। और मैं एक बात थोड़ा बताना चाहूँगा कि आप जब भी बीट्स पे ट्राई कर रहे हो रैप करना या फिर रैप लिखना, तो फिर आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देनी पड़ेगी कि आप कभी भी बीट्स को जब लिखने चलो तो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ ना सुने। जब आप उसको बहुत ज़्यादा तेज़ सुनोगे या फिर जब उसको प्रैक्टिस करते टाइम बिल्कुल भी तेज़ ना सुने। जब बहुत ज़्यादा तेज़ सुनेंगे तो आप जब खुद बोलेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी म्यूज़िक, आपका मतलब वोकल्स, रैप वोकल्स थोड़ा हाई लो जाते हैं एज कम्पेयर टू म्यूज़िक। तो अगर म्यूज़िक हाई जाएगा तो आपका अंदर से जो मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस है वो लूज हो सकता है, जिसकी वजह से आप बेटर रैप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए बहुत ध्यान दीजिए जब रैप प्रैक्टिस करते हो अपने रैप वोकल्स की, तो उस समय आपको अपनी वॉल्यूम हाई करनी है। फुल कॉन्फिडेंस में आपको उस रैप बीट्स पे बोलना है। जब आप रैप बीट्स पे, एक तरह का बीट राइडिंग होती है बीट्स पर। आप मुझको तो मैं सच कहूँगा तो मुझको तो ऐसा लगता है कि एक बीट्स एक टाइप का हॉर्स या फिर कह सकते हो कोई व्हीकल है जिस पे आप बैठते हो और आपको उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करना होता है। वो अपनी स्पीड से ले जा रहा होता है, आपको बस उस पे संभल के राइड करना होता है। तो आप उस पर राइड करते हो तो उसी को कहते हैं बीट राइडिंग, जिससे आप एक अच्छा रैप लिख सकते हो। इसी का एडवांस लेवल ही फ्री स्टाइल है, जिसमें आप बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा बिना कुछ सोचे, बिना कुछ ज़्यादा समझे, आसपास की चीज़ों के बारे में ही टैकल करके आप फ्री स्टाइल करते हो। मैं फ्री स्टाइल के ऊपर वीडियो बहुत सारी बनाने वाला हूँ। मैं उसमें आपको बताऊँगा फ्री स्टाइल कैसे करते हैं या फिर क्या चीज़ें हैं। बस इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, बीट्स एडमी स्टार्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को फट से लाइक कर दीजिए। कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिए कि आपको ऐसी कौन सी बात थी जो समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं इस बारे में और बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और आपको जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो रेड वाला बटन आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे आप बहुत सारी वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।